हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि यही जो है ना आज की क्लास में खेल करने वाला है। पहले बहुत अच्छे से बताइए आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो कंडक्टर होता है और जो इंसुलेटर होता है, मतलब नॉन कंडक्टर होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको बताया था कि जो कंडक्टर होता है, मतलब जो कंडक्टिंग बॉडी होता है, उसमें अगर आप चार्ज रखें तो सारा चार्ज जो है ना सरफेस पे चला जाएगा। लेकिन जो नॉन कंडक्टर होता है या अपना इंसुलेटिंग बॉडी होता है, इंसुलेटर होता है, उसमें अगर चार्ज रखिएगा तो जहाँ पे चार्ज रखिएगा वहीं पे रह जाएगा। तो इस डिफरेंस को आप समझे ना, तो इस डिफरेंस को अपने दिमाग में रखिए। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पहले क्या करा रहा हूँ, आपको डेरिवेशन कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग पहले कंडक्टिंग क्या करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपना पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब हुआ कि चार्ज जो होगा ना अपना, वो सरफेस पे बिखरा पड़ा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, या हम बोल सकते हैं नॉन कंडक्टिंग का मतलब हुआ चार्ज वॉल्यूम में होगा। लेकिन अगर हम नॉन कंडक्टिंग शब्द हॉलो स्फीयर के लिए यूज करते हैं तो हॉलो स्फीयर में तो कुछ अंदर तो खोखला होता है, तो चार्ज अंदर कहाँ से होगा, खोखला चीज में तो चार्ज हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। मतलब नॉन कंडक्टिंग यूज किया, मतलब चार्ज जो होगा अपना सरफेस पे होगा, सरफेस पे ही होगा। तो नॉन कंडक्टिंग बोले और कंडक्टिंग बोले, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या सिंपल आपको बोल दे हॉलो स्फीयर, या सिंपल बोल दे हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। या देखिए नाम अलग अलग आएगा, बहुत सारा नाम आएगा, लेकिन उसका जो डेरिवेशन होगा ना सेम होगा। और मैं आपको समझाऊंगा कि सब चीज़ सेम ही है, ठीक है ना। या बोल दे आपको थिन स्फेरिकल सेल, या बोल दे आपको मेटालिक स्फीयर का मतलब क्या हुआ, मेटल। और मेटल जो होता है अपना कंडक्टर होता है, और कंडक्टर मतलब चार्ज ऑन सरफेस, मेटालिक स्फीयर। अब एक बात बताइए, इन सब चीज़ों में कॉमन क्या बात है, कॉमन बताओ, कॉमन इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को समझो। नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग मैंने लिखा है हॉलो स्फीयर के लिए, तो सेम बात लिखा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल या मेटालिक स्फीयर, कहने का मतलब सब का मतलब यही हुआ ना कि चार्ज ऑन सरफेस। सब का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन सरफेस मतलब जो चार्ज होगा ना वो सरफेस पे होगा, चार्ज सरफेस पे होगा। आपको थिन स्फेरिकल सेल दिख कर आ जाए तब भी आपको हॉलो स्फीयर ही समझना है, ठीक है ना। आपको बोल दे कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तब भी आपको हॉलो स्फीयर ही समझना है, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हुआ, चार्ज सरफेस पे होगा। मतलब समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे चार्ज ऑन सरफेस का मतलब ये हो कि मान लो अपना ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो मतलब अंदर से खोखला, ठीक है ना। अपना ये हॉलो स्फीयर है। अब ये हॉलो स्फीयर अपना है, ठीक है ना। तो चार्ज जो है, चार्ज सरफेस पे होगा, मतलब सब जगह चार्ज मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये क्यू अमाउंट होगा इसका, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और ये पूरा 3D में फैला हुआ है, पूरा ऐसा स्फीयर है, पूरा ऐसा एक स्फीयर है, पूरा ऐसा एक स्फीयर है, पूरा बढ़िया से एक स्फीयर है। और ऊपर चार्ज है, हर जगह चार्ज है, अंदर वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अंदर वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, मतलब ये जितना भी लाइन लिखा हुआ है, अगर इसमें से कोई भी लिखा आ जाए तो अपने को समझना है कि चार्ज सरफेस पे होगा। तो जब चार्ज सरफेस पे है भैया, तो इसके लिए हम डिफाइन कर दिए, मान दिए कि चार्ज को क्यू अमाउंट दे दिए। और इसका जो चार्ज डेंसिटी वो क्या डिफाइन करेंगे, चार्ज सरफेस पे है मतलब एरिया चार्ज डेंसिटी, या सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब अपने सिग्मा डिफाइन करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। इसका मान लो रेडियस जो है अपना आर रेडियस है, ले लेते हैं आर, मतलब रेडियस इसका आर डिफाइन करेंगे। समझे आप, इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन मैं कराता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे, एक तो अंदर देखेंगे, उसके बाद एक सरफेस पे देखेंगे कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और एक देखेंगे जस्ट आउटसाइड दिस स्फीयर,
इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या होगा, कुछ r डिस्टेंस पे। अब इसको फाइंड करने के लिए अपना यूज करेंगे गॉस चाचा का लॉ, ठीक है ना। गॉस चाचा का लॉ बहुत खूबसूरत लॉ है जो चुटकियों में फाइंड करके दे देगा और बहुत आसान है इसको अप्लाई करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है ना। पहले क्या करता हूँ ना, पहले यहाँ पे एक चीज़ लिख लेता हूँ। अब बताओ यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपना सिग्मा जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब लिखोगे सर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज तो हो गया अपना क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है यहाँ पे। एरिया कितना है, एरिया कितना है बताओ आप, एरिया कितना है। एरिया अपना हो जाएगा एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेडियस इसी का, क्योंकि स्फीयर का ही हम हर चीज़ लिख रहे हैं तो हर चीज़ स्फीयर का लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक समझ में आया। आप देखिए इसका जो है ना यूज होने वाला है बहुत अच्छे से, इसका बहुत अच्छे से यूज होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ। मैं आपसे पूछूँ एक काम करो, आप जो है ना यहाँ से एक r डिस्टेंस पे यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, गॉस चाचा को बुलाना पड़ेगा। और गॉस चाचा आकर बोलेंगे भाई तू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना अगर चाहता है यहाँ पे तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ले भाई गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, लेकिन गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, ठीक है। गॉसियन सरफेस तो आ गया अपना, ये सिमेट्रिक दिख नहीं रहा है, इसको सिमेट्रिक बनाते हैं, क्या दिक्कत है। सिमेट्रिक इसको बनाते हैं, सिमेट्रिक दिखना चाहिए ना, सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक हो गया। गॉस चाचा के नियम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे निकालना होगा, ठीक है ना। इसी पॉइंट पे निकालना है यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपना एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटेंगे जिसका नाम होगा dA, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, गॉस लॉ लगा देते हैं। लेकिन गॉस लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्यों गॉस लॉ लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप गॉस लॉ लगाओगे, सोचो दिमाग से भी सोचो और ऐसे भी सोचो, ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका जीरो ही आएगा, गॉस लॉ लगाकर भी जीरो आएगा। या ऐसे भी सोचोगे तो देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे चार्ज जो इनक्लोज है ना जीरो है, सारा चार्ज तो सरफेस पे है, अंदर चार्ज जीरो है। जब अंदर चार्ज जीरो है तो काय का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, चार्ज के चलते ना आएगा। तो ऐसे भी आप सोच लीजिए क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा। लेकिन आपको गॉस चाचा का लॉ भी लगा के बता दे रहा हूँ। देखिए पहला अपना है कि जब स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर है, मतलब इनसाइड स्फीयर का बात हो रहा है, इनसाइड स्फीयर का। तो इनसाइड स्फीयर में आप गॉस चाचा के लॉ को लगाओगे, लो लगा दो, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, लगा दो, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट होगा, आएगा तो कांस्टेंट होगा, जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ से एरिया का डीए हो गया अपना, क्योंकि ई और डीए वेक्टर लिखे तो ई और डीए में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए ई को बाहर निकाल दिया, डी को ऐसे रख दिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, और क्यू इन का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है कुछ, तो ये सब जीरो आ जाएगा, ये भी नीचे जाकर जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, जीरो। ले भाई ऐसे भी समझ लो, गॉस चाचा को भी लगा के समझ लो, या आप यहाँ पे दिमाग लगा के ही बता सकते हो, हाँ सर यहाँ पे तो चार्ज है नहीं, जब चार्ज नहीं है तो काय का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कौन करता है, चार्ज करता है, तो चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होगा, सही सी बात है, समझे ना। तो यहाँ समझ में आया आपको पहला। अब देखिए दूसरा, अब मैं आपसे दूसरा पूछना ये चाहता हूँ कि आप एक काम करो ना, आप यहाँ से जस्ट आउटसाइड द स्फीयर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बताओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या बताओगे। आप बोलोगे सर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अपने को, वहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड इस पॉइंट पे करना है, तो यहाँ से एक गॉसियन सरफेस, इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाएगा अपने को, और गॉसियन सरफेस ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैनेज करना, ठीक है ना, ऐसे गॉसियन सरफेस आएगा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अभी गॉसियन सरफेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है, तो यहाँ पे एरिया एलिमेंट एक काटेंगे और एरिया एलिमेंट का नाम होगा अपना डीए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी हम लगा देंगे गॉस चाचा के लॉ को, ठीक है ना, गॉस चाचा के लॉ को। और यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो नहीं होगा, इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो है ना गॉसियन सरफेस के अंदर अपना ये प्रेजेंट है एक स्फीयर जिसपे चार्ज क्यू है। तो आप एक बात बताओ यहाँ पे अपना क्या आंसर आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। अभी डेरिवेशन कराने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, पहले डेरिवेशन करा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद समझ में आएगा। चलो लगाते हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना, ये आउटसाइड द स्फीयर का बात किया जा रहा है, आउटसाइड स्फीयर का। जब भी आउटसाइड स्फीयर का बात हो तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लगाएंगे ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई गल नहीं जी। देखिए जी अब नेक्स्ट देखेंगे अपना यहाँ पे कि यहाँ पे ई डॉट डी है ना, इसको थोड़ा सा आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो
फर्दर सोल्व करेंगे तो ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी ए में ई डी ए कॉस जीरो और कॉस जीरो तो गे हो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, तो 1 होता है तो ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए बचेगा इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यहाँ पे हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि चार से जो डिस्टेंस है ना सब जगह सेम है, सब जगह सेम है, सब जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लोज इंटीग्रेशन से बाहर। अब इसको क्या करेंगे, डी ए का ए हो जाता है, लेकिन देखेंगे बाद में। और जो क्यू इन है अंदर कितना है, क्यू इन कितना है अंदर, क्यू है, कैपिटल क्यू है, क्योंकि इस गॉसियन सर्फेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है भैया कितना है, कैपिटल क्यू ही तो है, उससे ज़्यादा थोड़े है ना, उससे कम है, ठीक है ना, समझे। अब देखो यहाँ पे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो बाहर, और एरिया का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सारा एरिया का इंटीग्रेशन कहने का मतलब ये हुआ, क्लोज इंटीग्रेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये क्लोज सर्फेस है अपना, ये गॉसियन सर्फेस है, ये गॉसियन सर्फेस स्फेरिकल है, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो स्फीयर ही तो बनेगा ना, मतलब छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा, पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो उस स्फीयर का एरिया कितना होगा, तो उस स्फीयर का एरिया देखिए, उस स्फीयर का एरिया बताइए, उस स्फीयर का मतलब ये गॉसियन सर्फेस का एरिया जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, वो गॉसियन सर्फेस का एरिया होता है, गॉसियन सर्फेस का एरिया होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है आर है, स्मॉल आर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो अपना हो जाएगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से सोल्व करो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कैसा दिख रहा है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ओ माई गॉड, इट इज जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है ना, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो कि when we find electric field due to a hollow sphere outside it, then it seems like point charge। oh my god, क्योंकि पॉइंट चार्ज का भी तो ऐसे ही आता था ना, यही मैं आपसे पूछ रहा था शुरू में कि बताओ इसको देख के क्या समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि पॉइंट चार्ज की तरह, मतलब पॉइंट चार्ज जो है ना सेंटर पे है, लग रहा है क्या कि पॉइंट चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पर है, पॉइंट चार्ज कहाँ है, सेंटर पर है। ऐसा लग रहा है कि पॉइंट चार्ज सेंटर पे है, कंसंट्रेटेड है, ऐसे क्यू पॉइंट चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा लग रहा है ना, सही बात है, जो लग रहा है वो लिखा मैंने, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब अपने को तो ये सब निकाल लिए, ठीक है ना। अब अपने को ये देखना है, पहला तो आपने देख लिया कि इनसाइड स्फीयर, दूसरा देख लिया आपने आउटसाइड स्फीयर, अब तीसरा भी तो है। अब तीसरा क्या है, थर्ड वन ये है अपना, थर्ड वन ये है कि अपने को अब सरफेस पे देखा जाए कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप बोलोगे हाँ सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना, तो सरफेस पे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन सरफेस पे जस्ट सरफेस पे देखना है तो सरफेस पे ही तो चार्ज है ना, सरफेस पे ही तो चार्ज है। तो आप दिमाग लगा सकते हो, आप बिना डिराइव किए हुए बता सकते हो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना सरफेस पे वो क्यू चार्ज है, और सरफेस पे ही देखना तो इसी पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो क्यू चार्ज इनक्लोज होगा, और रेडियस है कैपिटल आर, तो के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा था, वहाँ पे के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन चलिए आपको यूज कर देते हैं अपना गॉस चचा का लॉ, ठीक है, यहाँ से भी समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा होगा थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट अपना ये है ये हो गया आउटसाइड, हाँ ठीक है। अब अपना सरफेस पे होता है अपना स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। और एक और काम कर सकते हो, इसको 3 तरीके से बता, पहला तो ये बताया, दूसरा गॉस चाचा का लॉ से बता रहा हूँ, और तीसरा जो है ना स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख दो, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख दो, तब भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिराइव कराता हूँ ना, ठीक है ना, बोर्ड्स में आता है इसीलिए डिराइव करा रहा हूँ बहुत बढ़िया से, ठीक है। देखो यहाँ पे अब यहाँ से हम यूज करते हैं ना ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का वैल्यू कितना है, चलो पूरा कर देते हैं, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्पेस भी कम है, बहुत चीज़ बताना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो अब इधर हम करते हैं ना, यहाँ पे करते हैं, चलो आ जाओ, यहाँ से करते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ से नहीं, इधर नहीं करेंगे, बहुत दूर हो गया, इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे। क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से कर देंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में कितना एंगल बनेगा, पहले यहाँ पे देख लो आप। अगर सरफेस पे देखना चाहते हो, मतलब इस पे देखना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा, और यहाँ पे देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ऐसा ही गॉसियन सरफेस यहीं पे आएगा सरफेस पे ही, और यहाँ से एक एरिया एलिमेंट लोगे, डी एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ से क्या करूँ, ई डॉट डी ए लगाओगे, जब ई डॉट डी ए लगाओगे तो ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना 1, ठीक है ना। अब ये क्यू इन बट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ई बाहर निकलेगा, ई जब बाहर निकलेगा और एरिया ही बाहर निकलेगा तो एरिया कितना हो जाएगा अपना 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ई इंटू 4 पाई, अब की बार कैपिटल आर स्क्वायर होगा। उस समय स्मॉल आर स्क्वायर क्यों था यहाँ पे, इसलिए था क्योंकि हम बाहर देख रहे थे किसी आर डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ पे आप सरफेस पे देख रहे हैं जहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है ना। तो ये अपना एरिया ऑफ स्फीयर हो गया इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर या के क्यू बटे आर स्क्वायर। बताओ यहाँ तक आपको लगा कुछ भी कि टफ है? जस्ट सोचने से हर चीज़ होता है, सोचो अच्छे से, एनालिसिस करके करो, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखिए, अब आपको मैं क्या कराता हूँ ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहीं भी बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ जस्ट इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर के क्यू बटे आर स्क्वायर, लेकिन इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में कैसे करेंगे, पहले मैं यहाँ कराता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा कैसे, ठीक है ना। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है इसके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर है ना, हाँ स्मॉल आर स्क्वायर। अभी रुकिए, दिख रहा है कि नहीं, नीचे देख लूँ मैं एक बार। दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं ना, अब यहाँ पे क्यू के जगह पे हम रख सकते हैं ये सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कटा, मतलब सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, क्योंकि ये तो अपना हो गया जस्ट आउटसाइड द स्फीयर के लिए, ठीक है ना। अब देखा जाए जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, अब सरफेस ऑफ स्फीयर पे अपना कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब इसके जगह पे भी यहाँ लिख सकते हैं, हाँ इधर लिख सकते हैं, स्पेस है ना। अब इसके लिए कर दे रहा हूँ, इसके लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आया अपना क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए अब क्यू के जगह पे हम इतना रख सकते हैं सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई, मतलब सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कितना आ रहा है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके जगह पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। जस्ट वैल्यू को मैंने पुट किया है, डिराइव तो ऑलरेडी करा दिया था, जस्ट वैल्यू को मैंने पुट किया है, बहुत आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है ना। समझ में आया आपको, समझ में आया जो भी मैंने बताया आपको, समझ में आया बहुत अच्छे से, देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए पहले अपने को क्या करना है, जो भी पूछा जाए उसके लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पूछा जाए उसके लिए अपने को क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए और मस्ट पास करना चाहिए उस पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये सब जब पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद अपने को अप्लाई कर देना है गॉस लॉ को अप्लाई करके अपने को आंसर लाना है। वहीं जस्ट किया है मैंने, समझे आप, समझे बहुत अच्छे से। चलिए इसे नोट कीजिए, अभी मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना, जल्दी आपको मिलता है पूरा एक मिनट का समय। अभी मिटा के अभी इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है, जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी हो गया। मिटा दूँ, मिटाऊँ, अरे भाई बोलो मिटा दूँ, देखो मिटाता हूँ, चलो, अरे चलो ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, अभी देखो, अभी मैं तुमको क्या करता हूँ ना, एक अच्छा ग्राफ बताता हूँ जो एग्ज़ाम में ना आता है। वो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम चीज़ जो है ना, आप जो ग्रेविटेशन में पढ़े हो, सेम ग्राफ है, सेम डेरिवेशन सिमिलर है, बस मास की जगह पे चार्ज आ जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ना अपने को क्या करना है, पहले ये समझना है कि जब स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर था, पहले लेस देन वाला करते हैं ना, जब लेस देन कैपिटल आर था मतलब इनसाइड द स्फीयर था, स्फीयर के इनसाइड था, तब अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था, के क्यू, अरे जीरो आ रहा था भाई, के क्यू कहाँ से, जीरो आ रहा था, ठीक है, जीरो आ रहा था, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जब स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर था, आउटसाइड स्फीयर के था, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था वो आ रहा था के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड
अपने को जब सरफेस पे निकालना था, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर सरफेस पे, तो क्या आ रहा था, ये आ रहा था अपना के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक तो आपने जाना, ये चीज़ तो मैं अभी आपको करा के आ रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब इनसाइड द स्फीयर जो है ना डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब आर पे, स्मॉल आर पे, सीधी सी बात है, जीरो ही है तो काय का डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है, जीरो मतलब अंदर जीरो ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आउटसाइड द स्फीयर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सरफेस पे कांस्टेंट है, आउटसाइड द स्फीयर ये है, और अपना इनसाइड ये है, मतलब आई, जीरो नहीं लिखेंगे इसको, इनसाइड द स्फीयर लिखेंगे। अब अपने को क्या करना है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँगा, देखो इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है। अब कैसे ड्रॉ करें, अब ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। एक क्या करते हैं ना, स्फीयर यहाँ पे जस्ट इमेजिनरी एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, समझने के लिए होता है ये स्फीयर। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जैसे हम सरफेस पे आए, इस सरफेस पे, मतलब जब ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंदर हम कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया अपना कैपिटल आर, सॉरी ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आया ना, अरे दिमाग घूम रहा है कहीं इधर उधर, हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और जैसे मतलब इनसाइड सरफेस, और सरफेस से जैसे बाहर निकला, मतलब यहाँ से सरफेस से जैसे बाहर निकला, मतलब स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ये हुआ, देखो यहाँ पे जीरो था तो कुछ नहीं, कोई ग्राफ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कांस्टेंट हुआ तो सरफेस पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कितना है, यहाँ से हम ड्रॉ किए तो कांस्टेंट है तो कितना है, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, यही है, ठीक है ना। अब जैसे हम बाहर निकले, इसके बाहर, जैसे इसके बाहर निकला, हम इधर बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा, बाहर निकलने के बाद ये होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बाहर वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इस स्फीयर से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ये तो उसी का रिलेशन है ना, मतलब अपना ऐसे ग्राफ बन जाएगा। मतलब आप क्या समझे, ये जो ग्राफ आया ऐसा आया, आप ये समझे कि ये जो ग्राफ आया ना ऐसा आया, कुछ ऐसा आया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कितना मतलब सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि नहीं। वैसे ही चलिए नेक्स्ट अपना डिराइव करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, और सॉलिड स्फीयर वो भी नॉन कंडक्टिंग, मतलब उसमें वॉल्यूम में अपना चार्ज होगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट, नोट कर लिया आपने। देखिए अब नेक्स्ट अपना बताता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मस्त तरीके से, एकदम मक्खन तरीके से, जैसे पिछले वाला बताया ना, ये भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या होगा, इसका मतलब जी क्या होगा, बताओ जल्दी। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ऐसा स्फीयर जो सॉलिड हो, सॉलिड स्फीयर, या हम इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। बात तो सेम ही है, अगर दिमाग होगा, अगर बकलोल नहीं होगे तो समझ जाओगे हम क्या बोलना चाहते हैं तुमको। अरे बाबू समझे कि नहीं समझे, कि खोल के बताना पड़ेगा, बताओ खोल के बताऊं क्या। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, सेम बात है। कैसे सेम बात है, क्योंकि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फीयर है ना उसके वॉल्यूम में चार्ज है, या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब ये हुआ कि जो है ना जितना भी मतलब जो भी स्फीयर है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, मैंने ये लिखा तो यहाँ पे लिखने दिए ऐसे, सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये थोड़ा सा ज़्यादा सही है, ठीक है ना। मतलब सॉलिड स्फीयर है ना जिसके हर जगह पे, हर एक पार्ट पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। मतलब दोनों बात सेम है, इससे घबराइएगा नहीं, कोई भी आ सकता है आपके सवाल में, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इसका डेरिवेशन कराता हूँ। मतलब डेरिवेशन से पहले ये देखिए कि चार्ज कहाँ पे होगा, चार्ज होगा वॉल्यूम में, चार्ज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, चार्ज प्रेजेंट होगा वॉल्यूम में। तो इसके लिए कौन सा
डेंसिटी डिफाइन होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो, ठीक है ना। इसी दिन के लिए आपको पढ़ाया गया था, समझे। देखिए यहाँ पे अब अपने को क्या करते हैं ना, अपना एक सॉलिड स्फीयर मस्त सा खूबसूरत सा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर अपना ये हुआ, इसका जो है एक रेडियस आर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक रेडियस आर हुआ। अब अपने को क्या करना है ना, जैसे हॉलो स्फीयर के लिए इससे पहले किए थे ना, सेम वही काम करना है इसमें भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होगा ना अपना सब अंदर होगा, अंदर होगा। रुकिए थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ इसको, जस्ट थोड़ा सा बड़ा बनाना जरूरी होगा क्योंकि चार्ज भी दिखाना है बहुत अच्छे से, तो मैं थोड़ा सा इतना बड़ा बनाता हूँ। लो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज होगा अपना, इसके स्पेयर में इधर चार्ज होगा, ये यू ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा, मतलब अंदर ही अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर जगह चार्ज होगा, हर जगह, हर एक कोने में चार्ज होगा, मतलब जहाँ तू नहीं सोचेगा वहाँ भी चार्ज होगा। समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब कितना बनाऊँ, हो गया, चलो यहाँ पे आजा भाई, हो गया बहुत हो गया, ठीक है ना। अब देखो अपना ये हो गया सॉलिड स्फीयर जिसके हर एक कोने में चार्ज है, मतलब ये अपना स्फीयर हर जगह चार्ज कुछ अंदर बाहर सरफेस पे भी हो, मतलब हर जगह चार्ज होगा इसके, हर जगह मतलब पूरा जितना स्फीयर है ना हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ समझे ना। अब इसका मान लो रेडियस अपना आर है, ठीक है ना, मतलब इसको हम डिफाइन करें तो इस पर चार्ज क्यू है, ठीक है, रेडियस इसका आर है, ठीक है। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा जिसको बोलेंगे रो, जितना रोना है उतना रो, नहीं आ रहा है तो रो जितना रोना। अरे भाई रो का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझो यहाँ पे। देखो इतना समझ में आया ना। अब देखो अब क्या करते हैं ना, अपना काम करना चालू करते हैं। पहला देखेंगे, पहला क्या देखें, हाँ पहला बाहर वाला देखेंगे तब सही रहेगा। स्मॉल आर जब ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, मतलब जब आउटसाइड द स्फीयर का बात होगा, आउटसाइड द स्फीयर का, तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए क्या करेंगे, गॉस चाचा को बुलाएंगे, बोलेंगे गॉस चाचा आप एक काम कीजिए ना, आउटसाइड द स्फीयर मतलब यहाँ पे हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ पे आके अपना गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। तो गॉस चाचा बोलेंगे आ जाता हूँ बेटा, एक काम कर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते। हाँ अब मैंने गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ किया यहाँ पे। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर अपना क्यू चार्ज है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम थोड़ा सा बता सकते हो। अरे वही होगा भाई के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। निकाल के दिखाते हैं आपको, देखो कैसे। देखो यहाँ से अपना एक एरिया एलिमेंट लेंगे, ले भाई काट ले एरिया एलिमेंट, ठीक है ना। अब अपना गॉस चाचा को बुलाएंगे, कहेंगे गॉस चाचा फार्मूला लगा दीजिए ना, तो गॉस चाचा बोलेंगे हाँ बेटा लगा देता हूँ ना, धीरज रखो थोड़ा सा, बहुत उतावले हो रहे हो, क्या बात है इतना। देखो यहाँ पे अब ई डॉट डी ए है, तो ई डी ए में एंगल 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो डायरेक्ट हम ई निकाल दे रहे हैं इससे बाहर। और डी ए का एरिया होता है, डी ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, डी ए का ए होगा, लेकिन चलो ऐसे ही लिख देता हूँ। बोलोगे सर शॉर्ट कोट के चक्कर में आप मरवाएंगे एक दिन, हम लोग बोर्ड्स वाले भी तो स्टूडेंट है सर, बोर्ड्स वालों को इतना परेशान करना सही बात नहीं है ना, ठीक है ना। देखो ई इंटू एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यों, स्मॉल आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का लेना है, ठीक है ना, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस है सेंटर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यह हो गया अपना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आया भाई, वही तो आया जो मैं बोल रहा था, तुम लोग बतिया हमारा मानते ही नहीं हो। हम कहा बोले तुम लोग को, तुम काल समझ लियो हमको, तुम सोचते हो मास्टर ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। वही तो आया जो मैं बोल रहा था, क्या कुछ गलत बोल रहा था, बताओ। इसको अब हम क्या करते हैं ना, इसको हम रो के टर्म्स में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, मान लो जो रो यहाँ पे लिखेंगे तो रो का वैल्यू क्या लिखेंगे, अब बोलोगे रो का वैल्यू जो होगा ना चार्ज अपन वॉल्यूम होता है, तो चार्ज क्यू अपन वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ से क्यू का जो वैल्यू हम लिखेंगे, क्यू का जो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 4/3 रो, 4/3 रो 4/3 को बोला जाए रोने के लिए, उस पर पाई आर क्यूब लगा के, ले भाई 4/3 रो तो पाई आर क्यूब लगा के, अरे 4/3 रो ना भाई पाई आर क्यूब लगा के, ठीक है ना। मतलब ये अपना चार्ज का वैल्यू आ गया, क्यू का वैल्यू। अब जहाँ भी चार्ज होगा ना उसके जगह पे ये पुट कर देंगे, रो के टर्म्स में अपना आंसर आ जाएगा। समझिए इस बात को, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों यहाँ पे हम ये लिखें, ये वॉल्यूम है भाई, सही सी बात है, चार्ज में वॉल्यूम होगा ना यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स में आएगा, क्योंकि अपना जो चार्ज है ना वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना समझे आप, समझे, ठीक है। अब देखिए अब इसके जगह पे क्या करता है ना, मतलब यहाँ पे क्यू के जगह पे हम ये डाल देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपना कितना आया था, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट रफ फॉर कर रहा हूँ मैं, क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे 4/3 रो पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 रो पाई कैपिटल आर की स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब,
कैपिटल आर लेंगे ना भाई, क्योंकि हमको डेंसिटी मात्र इसका लेना होता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गए हो, 4 पाई गए हो। अब कुछ कटने वाले हो, रो आर क्यूब आया, रो आर क्यूब, अब आर क्यूब को रूल आ रहा है 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके जगह पे, रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ भी लग रहा है ऐसा कि तुम्हें अजीब लग रहा हो? बताओ बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। कुछ नहीं भाई, जस्ट ABCD का गेम है, प्लस माइनस, बहुत आसान है, ठीक है ना, प्लस माइनस की तरह। दूसरा देखो, अब सेकेंड वन मैं आपसे पूछूं कि एक गल करो जी, एक और मेहरबानी कर दो, जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा, मतलब सरफेस का बात जब होगा, सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, सरफेस ऑफ स्फीयर के, तब क्या करोगे आप? तो आप बोलोगे सर निकाल लो ना, सब कुछ हम ही से कराओगे। तो मैं बोलूँगा तुमको सब कुछ तुम कहाँ कर रहे हो भाई, वो तो हम ही कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो अब हम बोलेंगे E.dA लगाओ, गॉस चाचा को बुलाओ और फटाफट निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हम काम यहाँ पे करें। अब E.dA में अब अपने को सरफेस का बात है, तो इस सरफेस पे जाएंगे यहाँ से R रेडियस पे, ठीक है ना, और यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, पता चलेगा Q चार्ज इसके अंदर इंक्लोज हो गया, तो आंसर कितना आएगा? KQ बटे कैपिटल R स्क्वायर ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेम काम हम कर रहे हैं इसमें, चार्ज तो अंदर उतना ही ना है। उस समय भी चार्ज कितना था सरफेस पे? Q था। समझे चलो समझे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालते हैं। ले भाई आजा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच में एंगल कितना बनेगा, चलो लिख के बता देते हैं। DA के बीच में एंगल कितना बनेगा, यहाँ से हम DA लेते हूँ 0 डिग्री का बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालें, ठीक है ना, यहाँ से DA की यहाँ ऐसे Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से जो DA है वो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा DA का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक बार और सुन लो। DA का इंटीग्रेशन का मतलब यही हुआ कि भैया छोटा छोटा एरिया जो है ना, इस स्फीयर का अगर जोड़ोगे तो बड़ा स्फीयर का एक एरिया आएगा, ठीक है ना, इसलिए 4 पाई R स्क्वायर लिखा गया इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट फर्दर सोल्व करते हैं इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, मतलब KQ बटे R स्क्वायर। बताओ का गुना हो गया था हमसे कि आप लोग नहीं कर पाए, इसे कर पाए ना, बहुत आसान है ना। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब KQ बटे R स्क्वायर है ना, अपने को डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। एक काम करते हैं ना, अब ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करने से अच्छा है ना कि आप क्या करो ना, इस स्मॉल R स्क्वायर के जगह पे कैपिटल R रख दो। क्यों? क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। रख सकते हो, क्या दिक्कत है? रख सकते हो भाई, रख सकते हो। यहाँ पे एग्जैक्ट पता है कि स्मॉल r कितना है, कैपिटल R है, तो हम रख सकते हैं उस पर, क्या दिक्कत है? रखो ना। तो जैसे तुम कैपिटल R यहाँ पे रखोगे तो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, तो कैपिटल R स्क्वायर से एक R गया, मतलब रो R बचेगा क्या? रो R बचेगा बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। बताओ कितना आसान है, बताओ। अगर आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग के साथ बेईमानी कर दिए, ठगी कर दिए, ठग लिए, लूट लिए, तो आप एक काम कर सकते हो ना, इस क्यू को ना यहाँ पे डालो, समझ रहे हो ना, इतना वैल्यू यहाँ पे डालो, आप आंसर पाओ। समझे? पा सकते हो आंसर, ठीक है, समझ में आया ना आपको। अब देखिए, अब नेक्स्ट बताता हूँ आपको थर्ड नंबर, कि जब उड़े जब जुल्फे तेरी हो, उड़े जब जुल्फे तेरी, कंवारियों का दिल मचले। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R होगा, मतलब इनसाइड द स्फीयर। अब गेम यहाँ पे चालू होता है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा सिंसियर होकर देखिए, सीरियस नहीं बोलूँगा, सिंसियरिटी से, सिंसियरिटी इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर का जो गेम है ना, थोड़ा सा लोचा क्रिएट करता है, लेकिन मैं लोचा क्रिएट नहीं करने दूंगा। मैं आपको इसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, मक्खन की तरह समझाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप डरिएगा नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर भी क्या करना है, सर बोलेगा सिंपल बात है सर, स्मॉल r का मतलब कुछ इस डिस्टेंस के स्मॉल r पे, यहाँ पे चलो यहाँ पे मिटाते हैं कि स्मॉल r देखिए, इस स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस, यहाँ पे तो एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाइंड करना है, और एक DA एरिया एलिमेंट ये होगा। क्या दिक्कत है? बहुत गंदा हो गया यार, बहुत गंदा हो गया। रुक जाओ। हाँ, DA एलिमेंट हम एक यहाँ पे ऐसे लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। दोनों के बीच में तो 0 डिग्री एंगल बनेगा, गॉस लॉ लगा देंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, तुमको सिंपल लगता है? अरे तुमको सिंपल लगता है, कोई बात नहीं, चलो तुमको सिंपल लगता है तो सिंपल ही लगे,
क्या दिक्कत है, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है क्योंकि ये दिखे अपने को, ये दिखना भी तो ज़रूरी है ना, गॉसियन सरफेस दिखना भी तो ज़रूरी है, समझ में आ रहा है ना। ये अपना है गॉसियन सरफेस, ये अपना है गॉसियन सरफेस, ये अपना है गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस दिखना जरूरी है। चलो यहाँ पे प्लस 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 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस, ये गॉसियन सरफेस अंदर का, ठीक है। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, समझ रहे हो ना, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपने को यहाँ पे क्या करना है, मतलब अंदर इनसाइड द स्फीयर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ये थोड़ा निकालना चैलेंजिंग है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले आप फॉर्मूला जो है ना, मतलब जो तरीका है, स्टेप्स है, उस स्टेप्स के थ्रू जाओ, ठीक है ना। उस स्टेप के थ्रू जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है ना। पहले हबड़ाते नहीं, ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे चुपचाप ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो बहुत आसान है। अब ई डॉट डी ए से ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, ई डॉट डी ए में करोगे तो ई डी ए कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो को मारोगे ई डी ए बचेगा तो उससे ई बाहर आएगा, ठीक है ना। बहुत आसान, बहुत आसान। अब डी ए अपना बचा तो डी ए का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई, गॉसियन सरफेस तो अब बनाए हैं तो उस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर हो जाएगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब यहाँ पे चैलेंजिंग यही है कि चार्ज भैया है तो है कितना, क्योंकि सब में ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटल क्यू। इसका चार्ज कितना, इसका चार्ज कितना, इसका चार्ज कितना, इसका चार्ज कितना, और भी तो बाहर चार्ज है, बताए कैसे, ये तो पता ही नहीं है। अब निकालेंगे कैसे, ये तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे चैलेंजिंग है, व्हाट इज चैलेंजिंग है, दिस इज चैलेंजिंग, व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट इन दिस गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे डिसाइड होगा आपका दिमाग, ठीक है ना। लगाओ लगाओ दिमाग, क्या करोगे, लगाओ लगाओ। मैं दिमाग लगाता हूँ अपना, मैं भी सोचता हूँ क्या करूँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है, मुझे भी सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, सीधी सी बात है। आप भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। चलो मुझे आता है, कोई बात नहीं, आप जानते हो कि मुझे आता है तभी तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सोचो, थोड़ा आप सोचो कैसे निकालोगे, यहाँ पे चार्ज कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। जानते हो कैसे, आप बोलोगे सर ये जो अपना रियल जो स्फीयर है ना, इसके वॉल्यूम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें यूनिट मीटर लगाएंगे, चार्ज आएगा, सही सी बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझे आप, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, अरे सॉरी 4 पाई कैपिटल स्क्वायर एरिया नहीं, वॉल्यूम में ना, तो यहाँ पे ऐसे होगा 4/3 पाई आर क्यूब में ये चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। कोई सहमत मेरे बात से हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, सब हो रहे होंगे, ठीक है ना। मतलब 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। ये अखंड सत्य मैं बोल रहा हूँ ना, अखंड सत्य बोल रहा हूँ कि 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, तो आप बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब में इतना चार्ज है, तो 1 यूनिट में कितना चार्ज होगा, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या जो भी वॉल्यूम का यूनिट होगा उसमें कितना चार्ज होगा। आप बोलेंगे क्यू बटे 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4 पाई नहीं 4/3 हो जाएगा, 4/3। तो आप पूछोगे सर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, जो स्मॉल आर क्यूब है ये वॉल्यूम है, 4/3 स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही तो इसका वॉल्यूम है ना। इसमें कितना चार्ज होगा, तो यूनिट मीटर लगाएंगे, 5 रुपये के 10 को चॉकलेट तो 3 रुपये को चॉकलेट, बताओ बताओ, 5 रुपये के 10 को चॉकलेट, 3 रुपये को चॉकलेट, यूनिट मीटर लगाओगे ना, बहुत आसान है, निकल जाएगा, बहुत आसान है, ठीक, सी बात है। देखो यहाँ पे तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब इतना में इतना, तो इतना में कितना, सही सी बात है, क्यू बटे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, बचा कितना, 4/3 पाई से 4/3। अब चार्ज बचा अपना कितना, क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, मतलब इतना आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको मिटाते हैं ना, मिटा पे लिख लेते हैं, चार्ज कितना आया, क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देख लो मैंने क्या बताया, समझ में आया, मतलब इतना वॉल्यूम में, ये टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज आ रहा था अपना, क्यू चार्ज आ रहा था, तो 1 यूनिट में कितना चार्ज आएगा, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, ठीक है ना। तो इतना में इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा वो लिख दिए। तो अपना चार्ज ही निकालना चैलेंजिंग था, और कुछ निकालना चैलेंजिंग नहीं था यहाँ पे, समझे आप, समझे, बहुत अच्छे से समझे, ठीक है ना। तो इतना अपना चार्ज आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत अपना लगा देंगे, आंसर आएगा फटाफट। चलो लगाओ, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 4 पाई इधर नीचे आएगा ना, तो क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से एक, यहाँ से ये जाएगा, मतलब ये आएगा क्यू स्मॉल आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, अपना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब क्या आएगा अपना, जो आया, मैं आपको रियलिटी में जो आंसर दिख रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आया क्यू
स्मॉल आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर क्यूब बटे ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये होता है अपना के होता है, ये हो गया क्यू आर बटे स्मॉल आर क्यूब, मतलब ये अपना आया इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको पूछूं कि आप एक काम करो ना, आप इसके टर्म्स में बताओ, रो के टर्म्स में बताओ, तो रो के टर्म्स में बहुत ज़्यादा आसान है, निकाल दोगे फटाक से। आप कहोगे सर क्यू के जगह पर ना, हम क्यू के जगह पे क्या करते हैं, इस क्यू के जगह पे ये वैल्यू डालते हैं, तो इस क्यू के जगह पे जब ये आप वैल्यू डालोगे तो कितना आंसर आएगा, मैं यहाँ पे निकाल के आपको बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, क्यू की जगह पे डालो 4/3 रो, 4/3 रो, 4/3 रो, यहाँ पे 4 ऐसे थोड़ा सा बड़ा आ जाए यार, 4/3 रो, 4/3 रो पाई कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर ऊपर है ना, स्मॉल आर बटे ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई बटे 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब, 4 पाई से 4 पाई, मतलब रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। गजब यार, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। समझ में आया आपको? मैंने क्या किया, जस्ट क्या करना है, इस क्यू के जगह पे अपने को ये वैल्यू पुट कर देना, मुझे भी याद नहीं है पूरा, बस निकालना पड़ता है, ठीक है ना। रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, समझे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब जस्ट मैंने ये तो निकाल दिया आपको इनसाइड द स्फीयर ये। अब स्मॉल आर के जगह पे आप कैपिटल आर रखोगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, रखो आ गए यहाँ पे, यहाँ पर भी रख सकते हो। स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर रखोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, रखो ना। स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर रखोगे तो एक आर से आर कटा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। मतलब सारा खेल जो है ना एक ही डिसाइड कर दे रहा है हर एक चीज़। समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको मैंने क्या कराया यहाँ पे, बहुत अच्छे समझ में आया। चलिए इसे नोट करें, मैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड ग्राफ बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जल्दी फटाफट नोट करें इसे, जल्दी कर लीजिए जल्दी। हो गया कर लिया आपने, हो गया, कर लिया। चलिए इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको जो दिमाग में आपका सेट करेगा, ठीक है ना। जल्दी चलिए मिटाऊँ ना, देखिए मैं मिटाता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ बाबू, जल्दी फटाफट कर लो। देखो बहुत ज़्यादा आसान है ये, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, समझ रहे हो ना। बस इस चीज़ को आप जो है ना टफ बना दियो सोच के कि हाँ हो सकता है कि टफ है भाई, हमसे नहीं होगा। डायरेक्ट डेरिवेशन ही बहुत ज़्यादा आसान है, गॉस लॉ का यूज करना है जस्ट, और क्या इससे आसान और क्या होगा बताओ। दाल भात का तो और है, जैसे कितना दाल भात आलू का चोखा खाया जाता है ना, मेरा फेवरेट है यार दाल भात आलू का चोखा, समझ रहे हो ना। और दाल भात आलू का चोखा जैसे बनता है ना, दाल बना दो, भात बना दो और आलू का चोखा बना दो, फटाफट मार लो, वही काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इससे आसान तो हमको लग रहा है आज तक, मतलब अभी फिजिक्स में कुछ बना ही नहीं है इस डेरिवेशन से आसान, समझ रहे हो ना। देखो अब मैं आप तुमको क्या करता हूँ ना, एक बहुत थोड़ा सा तरीका वाला चीज़ बताता हूँ जिससे ये तुम याद कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं ग्राफ बताऊँगा, ठीक है ना। 5 मिनट का खेल है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते थे, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जब तुम पढ़ते थे तो तुम लिखते उसको आई से रिप्रेजेंट करते थे। तो आई आउटसाइड द स्फीयर, मतलब ये जो अपना सॉलिड स्फीयर था वो क्या लिखते थे, वो लिखते थे तुम GM बटे स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। आई ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या लिखते थे, तुम लिखते थे GM बटे कैपिटल आर स्क्वायर। आई ऑन द, ये सरफेस ऑफ स्फीयर आ गया अपना, ये अपना सरफेस ऑफ स्फीयर, और या इनसाइड ये लिखते थे GM स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब। बताओ मैंने कुछ गलत बोला? कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है ना। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर आप क्या लिख रहे हो, KQ बटे स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे क्या लिख रहे हो, KQ बटे कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर क्या लिख रहे हो, अंदर ये लिख रहे हो आप KQ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। मतलब एक बात बताओ, क्या सिमिलरिटी आप इसमें देख रहे हो? सिमिलरिटी आप यहीं देख रहे हो ना, सिमिलरिटी आप इसमें यहीं देख रहे हो। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी देखे, जब भी आउटसाइड द स्फीयर था तो आप सिमिलरिटी ये देखें कि इसमें G के जगह पे K आ जाएगा, M के जगह पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी वही सिमिलरिटी देख रहे हो, सेम चीज़ है ना। इसीलिए आपको देखिएगा कि बड़ी जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाने से पहले आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप पहले पढ़ चुके होते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पहले पढ़ लिए होते हो। तो उससे जो होता है ना, ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेट करता है, और रिलेट करता है तो बढ़िया समझ में आता है, मज़ा आता है, इसीलिए ये पढ़ाया जाता है। समझे आप इतना समझ में आया? तो ये आप इससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हो, इससे रिलेट करके इसको समझ सकते हो, इससे रिलेट करके इसको भी समझ सकते हो।
समझ रहे हो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना, क्योंकि समझाने और समझने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है ना, समझना आना चाहिए बहुत अच्छे से। समझ में आपको? अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आउटसाइड द स्फीयर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ये कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, तो रेडियस कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज भी तो कांस्टेंट है, क्यों ही है, ठीक है ना। लेकिन इनसाइड द स्फीयर देखा जाए ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी आ गया यहाँ पे, समझे आप। अब इसी से अपना ग्राफ ड्रॉ होगा। ग्राफ ड्रॉ करो यहाँ पे, लो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करो। चलो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में ग्राफ। तो आप बोलोगे पहले आप सर एक स्फीयर बना दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, आप स्फीयर आप बना देते हैं तो ये समझ में आता है बहुत अच्छा, ठीक है, मैंने इसके स्फीयर बना दिया, ठीक है ना। अब अंदर देखा जाए तो अंदर क्या है अपना, अंदर जो है, अंदर मतलब इनसाइड द स्फीयर, ये क्या है स्फीयर है, इसके अंदर इनसाइड द स्फीयर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो है ना अंदर देखा जाए मतलब स्मॉल आर जो है ना ये लेस देन कैपिटल आर है, तब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जब भी सरफेस पे हम जैसे हैं, मतलब यहाँ पे सरफेस पे जैसे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, यहाँ से जैसे हम सरफेस पे हैं मतलब इस सरफेस पे हैं, यहाँ पे जैसे इस सरफेस पे हैं मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर है, वैसे क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कांस्टेंट हो गया। और भी कितना हुआ कांस्टेंट होकर कितना हुआ, डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है कांस्टेंट होकर कितना हुआ, कांस्टेंट होकर हुआ अपना के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। अरे उसमें भी तो सेम आ रहा था भाई, सेम आ रहा था, सोचो ना कि इसलिए सेम आ रहा था ना क्योंकि उसमें भी चार्ज इनक्लोज जो था क्वेश्चन सरफेस में कैपिटल क्यू ही था, यहाँ पर भी कैपिटल क्यू ही था, इसलिए सेम आ रहा था, समझे। अब देखो और जो बाहर जाकर देखेंगे ना, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर भी ये आ रहा है, समझे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत आसान है ना। मतलब ये जो मैंने बनाया आपको ये ऐसा बनाया कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यहाँ पे क्या स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और ये जो हुआ अपना स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहाँ से आप ऐसे बन जाएगा, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया बहुत अच्छे से, कितना आसान था मतलब बताओ इसमें आपको कुछ मशक्क़त करना पड़ा, बहुत बढ़िया से मशक्क़त करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, क्योंकि गॉस चाचा जो है ना बहुत सिंपल बना दिए इसको। तो चलिए नोट कीजिए